आज आपको वृंदावन की दुर्गी माँ का चरित्र सुनाते हैं। दुर्गी माँ और उनका लाडला बेटा श्री विग्रह रूपी गोपाल कुछ दिनों से रंगजी के मंदिर के बाहर परकोटे के एक कक्ष में रहने लगे थे। दोनों उस एकांत स्थान को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थे। दोनों की प्रेम लीला वहाँ निर्विघ्न चल रही थी। वात्सल्यमयी माँ और गोपाल को प्राप्त कर विश्व को भूल चुकी थी। उनका सारा विश्व समेटकर गोपाल के नन्हे चरणों में समा गया था। वे गोपाल और उसकी सेवा के लिए कुछ भी नहीं जानती थी। गोपाल भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता था। गोपाल उनका सर्वस्व था और वे गोपाल की। पर दुर्गी माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने एक दिन गोपाल से कहा, गोपाल, अब मुझसे तेरी सेवा नहीं होती, तू मेरी सेवा किया कर। गोपाल को और क्या चाहिए था? वह प्रेम से माँ की सेवा में जुट गया। माँ उनके प्रेम में मदहोश सी रहती और बैठी बैठी अश्रु विसर्जन करती रहती और वह उनकी सेवा किया करते। उनकी सेवा तो करना ही, घर को झाड़ बुहार कर ठीक रखा करता। दुर्गा माँ की अन्य भक्तों की भक्तिमती उषा जी और माँ श्रीमती श्यामा देवी एक दिन उन्होंने दुर्गी माँ से कहा, माँ, तुम्हारा घर पहले से कितना गंदा रहता था उतना ही अब साफ रहने लगा है। कौन सफाई करता है? मेरे पास और कौन है गोपाल के सिवा? दुर्गी माँ ने बड़े सरल स्वभाव से उत्तर दिया। गोपाल माँ की सेवा तो करता, पर उन्हें खिजाता भी बहुत करता है। खिजलाने का उनका स्वभाव जो ठहरा। कितने ही दिनों माँ अयाचित वृत्ति से रहने लगी। एक दिन वे गोपाल से बोली, गोपाल, आज तेरे भूख को मेरे पास कुछ नहीं है, तो किसी गोपी के घर चला जा। गोपाल ने उस दिन किस गोपी के घर जाकर उसे धन्य किया, यह तो गोपाल ही जाने। पर यह वह खा पी कर लौटा तो बड़ी देर तक माँ के कक्ष के बाहर बरामदे में बैठा रहा। माँ को पता भी नहीं वे कक्ष के भीतर बैठी उसकी प्रतीक्षा में आंसू बहा रही थी। इतने में रंगजी के मंदिर के महंत पत्नी पूज्य श्री गुरुमा बाहर निकली। उन्होंने देखा कि माँ के कक्ष का दरवाजा बंद है और उनका गोपाल बरामदे में पालने पर झूल रहा है। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। देखा कि दुर्गी माँ ध्यान में बैठी है, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा, माँ, आज गोपाल को बाहर क्यों निकाल दिया? क्या वह आ गया? कहती माँ भागकर बाहर आई, गोपाल को उठाकर छाती से चिपका लिया। एक अनिवर्चनीय आनंद की हिलोल से उनके हृदय भर गया। गोपाल को भी माँ का आलिंगन बहुत अपूर्व सुख था। क्या वियोग के बाद संयोग से इस आनंद का उपभोग करना ही था? गोपाल ने चुपचाप आकर बरामदे में बैठे रहने का मुख्य उद्देश्य रंगिया गोपाल के सिवा और कौन जान सकता है। एक बार दुर्गी माँ गोपाल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा को गई। उनके सिर पर एक कपड़े की पोटली में उन्होंने गोपाल को आराम से लिटा रखा था। थोड़ी देर बाद वह सिर में पोटली को उतार देख लेते गोपाल कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि गोपाल बहुत चंचल था। देर तक एक स्थान पर चुपचाप पड़े रहना उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। फिर गिरी गोवर्धन, तरुलता, पशु पक्षियों और बालिकाओं का आकर्षण तो उसे भी कम न था। वे जब वृंदावन लौटी तो सिर से पोटली उतारकर अपने कक्ष का ताला खोलने लगी तो ताला न खुला। उन्होंने सोचा कि गोपाल के साथ कुछ देर बरामदे में विश्राम करें, फिर कोई दिखे जाएगा तो ताला खोलने को कहेंगे। पोटली खोली तो देखा गोपाल नहीं। वे लगी चीख चीख कर रोने, हाय मेरा गोपाल कहाँ चला गया। उसी समय वेणु विनोद कुंज के श्री मनोहर दास बाबा जी कहीं किसी ने दुर्गी माँ का परिचित शब्द सुनकर वहाँ आ गए। उनके रोने को देखकर माँ ने अपनी व्यथा कही। उन्होंने ताली लेकर कक्ष का ताला खोलने का प्रयास किया। ताला खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा गोपाल भीतर पालने में सो रहा है। उनका, माँ, तुम्हारा गोपाल तो भीतर सो रहा है, तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। कोई और होता तो कहता बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, गोपाल को कक्ष में सुलाकर भूल गई होगी और रोदन कर रही है। पर मनोहर बाबा तो जानते थे कि उनका गोपाल उनके साथ नित्य ऐसी ही लीलाएं किया करता है। दुर्गी माँ आनंद के साथ कुछ रोष में भरकर भीतर आई और गोपाल को डांट डपटती, पर उसे गहरी नींद में सोते देख चुप रह गई। न जाने गोपाल सचमुच गहरी नींद में सो रहा था या माँ को चुप रखने के लिए मक्कार गांठ कर पड़ा हुआ था और मनी मन माँ की खींच के आनंद ले रहा था। दुर्गी माँ कौन थी? इस प्रश्न का प्राकृत उत्तर तो आपके मिल ही चुका है कि वो गोपाल की माँ थी और गोपाल उनका बेटा था। पर उनका सांसारिक परिचय भी आप जानना चाहेंगे तो इस प्रकार था।
उनका जन्म 1858 में कश्मीर प्रांत के अंतर्गत जम्मू जनपद के मीरपुर सिद्धे गांव के एक सुनार परिवार में हुआ था। माँ श्रीमती शिवाबाई 7 वर्ष की अवस्था में उन्हें छोड़कर परलोकवासिनी हो गई और पिता श्री मोतीचंद जी बड़े भक्त थे। वे अपनी पुत्री को ले तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। 1 वर्ष बाद जब तीर्थाटन से लौटकर उन्होंने अपनी ननिहाल पलवल हाल भेज दिया। दुर्गी माँ नानी के लाड प्यार में पलने लगी, पर नानी की ठाकुर सेवा उनका हाथ बटाती। घंटों उसका अनुसरण कर कृष्ण नाम का जाप किया करती। 13 वर्ष की अवस्था में जम्मू जनपद के लूनी नामक ग्राम के श्री सरनू भाई के साथ उनका विवाह कर दिया गया। सास ससुर नंद का स्वभाव बड़ा तीखा था। भगवान और भक्ति में इसका कोई सरोकार था नहीं। दुर्गी बाई सहज और सरल स्वभाव की भक्तिमती बाला थी और उनके जन्मजात भक्ति के संस्कार प्रबल होने लगे थे। उनके लिए वह नया वातावरण अनुकूल न था। फिर भी वे घर के सभी लोगों को प्रसन्न रखने की प्राणपण से चेष्टा करती, सबकी छोटी बड़ी सेवा का ध्यान रखती, सबके सहनोपरांत अपनी भजन साधना में लग जाती। पर यह उनके पति को कब सुहा था। उनकी वे विवाहिता पत्नी थी, उनके ऊपर एक छत्र उनका अधिकार था। वही उनके हृदय का स्वामी और उनका भगवान था। उनके लिए किसी दूसरे भगवान को हृदय में स्थान देना, उनके साथ विश्वासघात करना है। वह उन्हें प्रति कठोर व्यवहार करने लगा। परिणाम स्वरूप दुर्गी माँ का चित्त वृत्ति अंतर्मुखी होने लगी। वे जो स्मरण चिंतन एकांतिक क्षणों में किया करती, वह उनके जीवन के प्रत्येक पल का साथी बन गया। वती जितनी अंतर्मुखी होती गई उतना ही भाव तीव्र होता गया। कभी कभी काम करते करते उनकी चेतना लुप्त हो जाती और एक अनिर्वचनीय भाव समाधि में डूब जाती। तब एक क्षण उनके लिए बहुत कठोर बनकर आते। उनके ऊपर गालियां और लात घूंसों की बौछार होने लगी। किसी प्रकार दुर्गी माँ ने इस नारकीय जीवन में 17 वर्ष व्यतीत किए, 7 बच्चों को जन्म दिया। 30 वर्ष की अवस्था में एक दिन अर्धरात्रि में घर से निकल पड़ी। मार्ग में बहुत कष्ट उठाते हुए देहरादून पहुंची। वहां धर्मशाला के जम्बू के एक वृद्ध सज्जन से बैठे हुए उन्हें अपने साथ जम्बू ले गए। उनके घर 2 वर्ष तक रसोई बनाने का काम करती रही। किसी प्रकार सरनू भाई को इसका पता चला, तब वे सीधे स्टेशन गई और जो गाड़ी पहले मिली उस पर बैठकर लाहौर पहुंचे। लाहौर में भी एक सज्जन के यहाँ साल भर तक चौका बर्तन और रसोई के साथ उनकी क्षय रोगग्रस्त पत्नी की सेवा करती रही। जब पत्नी का देहांत हो गया तब वे हरिद्वार चली गई। वहाँ जम्बू वाली धर्मशाला में रहकर एक स्कूल में लड़कियों को घर ले आने पहुँचाने की नौकरी कर ली। इस नौकरी से उन्हें भजन के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। उनके भक्ति भावन दिनों दिन उन्नति होने लगी। कभी कभी वे दिन भर धर्मशाला में अपने कमरे में बैठी रह जाती। नौकरी का समय भी निकल जाता और उन्हें भाग्यान न होता। कमरे का दरवाज़ा सुबह से शाम तक बंद देखकर धर्मशाला के मैनेजर को चिंता होने लगी। इस बीच उनकी सास का देहांत हो गया। सन्नूबाई हरिद्वार आए और माँ के अस्थि विसर्जन करने। हर की पौड़ी पर दुर्गी बाई से साक्षात्कार हुआ, पर दुर्गी बाई मौन धारण किए थी। उनमें से एक शब्द भी न बोली। वे हारे जुआरी की भांति उन्हें छोड़कर घर चले गए। 10 वर्ष इस प्रकार हरिद्वार में व्यतीत करे वृंदावन चली आई। वृंदावन में कुछ दिन केशी घाट पर जम्बू वाली कुंज में और कुछ दिन जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ जी के मंदिर में रही। फिर रामानुज हैगरी मंदिर बड़ा खटाला में रहने लगे और वहीं के तत्कालीन महर्षि मच्छी स्वामी जी को दीक्षा देकर गोपाल जी की सेवा करने लगे। जीविका के लिए पहले तो उन्होंने भगवान भजनाश्रम का सहारा लिया। वहाँ 8 घंटे कीर्तन करती और उसके बदले में जो कुछ मिलता उसी के किसी प्रकार अपना और गोपाल का काम चलाती। कुछ दिन बाद उन्होंने यह सोचकर कि भजनाश्रम में कीर्तन उसके बदले में जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ लेना ठीक नहीं, उन्होंने भजनाश्रम जाना छोड़ दिया। रसिक बिहारी के मंदिर में एक सेठानी के यहाँ 5 रुपये महीने पर नौकरी कर ली। इतने में वे ठाकुर को भोग राग की किसी प्रकार व्यवस्था कर संतुष्ट रहने लगी। पर उनका भजन में अविनेश अब इतना प्रबल हो गया कि नौकरी करना संभव न है। आश्रम में रहना भी मुश्किल हो गया। तभी वे रंगजी के मंदिर के एक एकांत कक्ष में चले और तब से हर समय गोपाल की सेवा में रहने लगे। अपनी जीविका के लिए किसी से भी याचना न करती, अपनी साधना के संबंध में किसी से कुछ न कहती, यथासंभव अपने को छिपा कर रखने की चेष्टा करती। सबके प्रभु के दर्शन अक्षय वृंदावन वासी की भिक्षा मांगती, परंतु कुछ लोग उन्हें जान गए, ये उनकी सेवा करते रहते थे, उसी से उनका काम चलता था। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।